आज हमारे समाज की हो गई। जो हमारे दादा पुरखा जो थे जैसे करते आए, जैसे उनको पढ़ा दिया गया वैसे करते आए, लेकिन ये कभी नहीं सोचे कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की चरणों में नमन। माँ ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले जी की चरणों में नमन, जिन्होंने हमें शिक्षा की ज्योति जलाई और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पे बैठे सभी माताओं बहनों और हमारे बुजुर्ग बड़े भाई और पिता तुल्य सभी लोगों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आपको पता है कि आज दीपावली है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग दीपावली मना रहे हैं, लेकिन वो तर्क वितर्क नहीं करते कि हम दीपावली क्यों मना रहे हैं। क्या दीपावली मनाना सही है या गलत? अपने इतिहास को, चलो ठीक है दीपावली मना रहे हैं, लेकिन दीपावली के बारे में पता होना चाहिए कि हम दीपावली क्यों मना रहे हैं, क्या कारण है इसका। और जिस तरह से अभी नीतू बौद्ध जी और हमारे बड़े भाई नीरज भैया जी बताए हैं कि लोग कहते हैं कि श्री राम जो है कि वनवास 14 साल का वनवास काट के अयोध्या आते हैं, उसकी खुशी में लोग दीपावली मनाते हैं। आप लोगों को पता है कि जैसा अभी बताया कि उनका जब आगमन हुआ था अयोध्या में, वो कब हुआ था, तो मैं बताना आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब दीपावली मनाते हैं और श्री राम प्रभु जी आते हैं और लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाते हैं और लोग बड़े सफाई, घर की सफाई और करते हैं कि साफ सफाई करते हैं कि जो लक्ष्मी जी आती है, लोग कहते हैं कि दीपावली मनाएंगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा, इसकी वजह से खूब सफाई करते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि लक्ष्मी गणेश, जैसा कि अभी नीतू जी बताई हैं कि लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, कभी जो कि आप लोग तर्क वितर्क नहीं करते कि आखिर जब श्री राम जी आते हैं तो हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं। हालांकि लक्ष्मी जी की सवारी जो है वो उल्लू है, जैसा कि नीतू जी बताई हैं। उल्लू को वैसे भी रात में दिखता नहीं, लेकिन रात में इतना सजावट, इतनी दिया से उजाला कर दिया जाता है कि उल्लू को आप सोच सकते हैं कि जब दिन में उल्लू को नहीं दिखाई देती और रात में उल्लू को दिखाई देती है, उस समय तो उजाला, चारों तरफ उजाला उजाला होता, तो लक्ष्मी जी आएंगी कैसे। तो बड़ी बात है सोचने की आज हमारा जो समाज है कैसे आगे अंधविश्वास में पड़ता जा रहा है। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। एक अंधा अंधी थे और जब खाना बनाते थे, अंधी जो औरत थी वो खाना बनाती है, जब रोटी बनाती है तो उसको तो दिखाई देता नहीं है कि कितनी रोटियां बनी, कितनी क्या हुआ, कौन आ रहा कौन जा रहा है। रोटी बनाती है, वो गिन के अपने चार रोटी अपने हिस्से का और 4 रोटी अपने पति के हिस्से का, यानी अंधे के, दोनों अंधी रहते थे। अब होता क्या है कि कभी जो रोटी होती है, कभी अंधे के हिस्से में 3 रोटी जाती है, कभी जो है कि अंधी के हिस्से में 3 रोटी जाती है, बनता है जो रोटी 4-4। तो ये अंधा कभी बोलता है कि तुझे अगर 5 रोटी खानी है तो 1 रोटी और फालतू बना लिया कर, मेरा हिस्सा क्यों खाती है। तो अंधी बोलती है कि आप ही तो वही काम करते हो, हमारे एक हिस्से की रोटी आप खा जाते हो। तो जो अंधा रहता है वो सोचता है कि ये भी नहीं खाती है, मैं भी नहीं खाता, तो आखिर रोटी जाती कहाँ है। तो बड़ा ध्यान लगाता है एक दिन, और जो कि जो अंधी रहती है वो रोटी बनाती है तो एहसास करता है कि कोई जानवर आ रहा है और रोटी लेके जा रहा है, इसलिए हमारे हिस्से में कभी कभी रोटी कम आती है। अब वो क्या करता है अंधा, जब अंधी जो रहती है वो रोटी बनाती है, जो अंधा रहता है वो बैठ के डंडा ऐसे मारता रहता है कि जानवर ना आए, रोटी ना ले जाए। अब वो मारता रहता है। अब जब बेटे की शादी होती है अंधी की, तो उसकी भी बहू आती है, तो वो भी जब खाना बनाती है तो उसका
पति भी वैसे बैठ के डंडा मारता रहता है। और फिर उसका जब पोता होता है तो वो भी, जब उसकी पोतियां बहू आती है वो भी वही काम करते हैं। तो उसमें से एक पढ़ी लिखी आती है, पढ़ी लिखी आती है, तो वो जब खान रोटी बनाती है तो उसका पति भी वही काम करता है, डंडा पीटने वाला। कि कोई मतलब हमारे दादा पुरखे जो है वैसे काम करते आए हैं तो हम भी वैसे करें। अब वो भी पीटता है। तो जो पढ़ी लिखी महिला आती है वो पूछती है कि मैं रोटी बना रही हूँ तो आप डंडा मतलब पीट क्यों रहे हैं? तो बोलते हैं जो हमारे पीछे के जो हमारे दादा थे, पापा थे, वो ऐसे काम करते आए तो हम भी ऐसे कर रहे हैं। अब वो जो उसके पिताजी थे तो अपने दादाजी से पूछे तो कहे देखो हमारे पापा जो है ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो जब अंधी से पूछते हैं कि पापा जी ये परंपरा आप लोग जो डंडा पीटने वाला है ये क्यों पीटते हैं? तब अंधा जो बोलता है हमारी तो मजबूरी थी, हमारी मजबूरी थी कि जो ये है तुम्हारी मम्मी ये रोटी बनाती थी, कभी हमारे हिस्से में थी रोटी, कभी इनके हिस्से में थी रोटी, ऐसे आती थी और रोटी बनती थी चार। और इसके वजह से हमें पता चला कि कोई जानवर आके रोटी लेके जाता है, इसके वजह से हम डंडा पीटते थे। तो वही हालत हमारा समाज है ना, वही हालत आज हमारे समाज की हो गई। जो हमारे दादा पुरखा जो थे जैसे करते आए, जैसे उनको पढ़ा दिया गया वैसे करते आए, लेकिन ये कभी नहीं सोचे कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी, किस हालात में वो थे, क्या उनकी मजबूरी थी कि जो आज थोपा गया है अंधविश्वास पाखंडवाद, उस पर कभी तर्क वितर्क नहीं करते हैं, उसी रास्ते पे चलते रहते हैं। हालांकि आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्हीं लोगों की परंपरा को ढो रहे हैं। तो मैं अपने जो हमारी जो कहानी थी यही थी कि किस तरह से अंधविश्वास पाखंडवाद जो है किस तरह से लोग ढोते आ रहे हैं। तो हमारे जितने भी महापुरुष की जो पुस्तक है, संविधान है, और जैसा कि दीपावली का जो दीपदान उत्सव का जो आज चल रहा है, और दीपावली जो हमारे सम्राट अशोक रहा करते थे, सम्राट अशोक थे 84,000 स्तूप बनाए थे, और उसको सजाने के लिए जब वो कलिंग युद्ध से जैसे अभी नीरज भैया बताए हैं, तो ये परंपरा जो दीपावली जो मना रहे हैं, दीपावली कभी थी ही नहीं। ये हमारा जो दीपदान उत्सव था, ये दीपदान उत्सव पहले से ही था, हालांकि लोगों को पता नहीं था, लोग इसको दीपावली में कन्वर्ट कर दिए। तो मैं यही कहूँगी कि अपने इतिहास को जाने, सबसे बड़ी बात है ये कि इतिहास को जाने, और अपने बच्चों को मेन बात यह है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक शायद अपने इतिहास को नहीं जानेंगे और पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे। तो हमारा बस यही छोटी सी प्रयास थी, और सभी लोगों को क्रांतिकारी नवोत्थान जय भीम।